नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं तीसरा क्लास लेके आ चुका हूं आप सबके लिए। तो आज की क्लास लाइव नहीं है, इसलिए नाम वाम किसी का लूँगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं। आप बस आज स्टडी पे फोकस करो बस, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। बाकी अगली हो सकता है लाइव क्लास हो। तो तीसरा क्लास है ये। जैसे कि जो नए आते हो पूछते रहते हो हमेशा बहुत सारी बातें हैं, तो सभी को मैं हमेशा बताता हूँ कि दोस्तों सुपर और मास्टर ये दोनों पढ़ना है। ये क्या है, ये एक सीरीज़ बनाया हूँ। सुपर क्लास में आप देखोगे तो 100 प्रश्न के लगभग 9-10 क्लास होंगे, और मास्टर में देखोगे तो लगभग 23-24 से 25 क्लास होंगे, जो कि 50-50 प्रश्नों के हैं। चाहो तो आप आसानी से इसको 10-15 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकता है कोई भी। एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो उसके बाद फिर ई बुक बहुत हेल्पफुल होता है। ई बुक में क्या है, सारे सुपर सारे मास्टर मतलब करीब 2500 प्रश्न है उसमें। शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है, मतलब ओरिजिनल प्रश्न है उसमें से। ई बुक जो पढ़ेगा उसमें से 100 प्रश्न में से कम 90 से ऊपर एग्जाम में वही आएंगे ऑप्शन के साथ। तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिसको चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। 7 बजे डेली तैयार रहा करो, शुरू करते हैं क्लास। फाइलों के समूह का नाम एक साथ बदला जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो फाइलों के जो नाम है मतलब समूह एक साथ बदलना, अगर मान लो 50 फाइल है, सबका एक साथ बदलना हो तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको फॉल्स करना, ठीक है। वो एक साथ मुश्किल होता है कुल मिला के। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। अच्छा हमको बताओ, HTTP है, ब्राउज़र है, URL है, www, तो कौन सा है, कौन सा सॉफ्टवेयर, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है? नहीं, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है, वो है ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र आपका क्या हो जाएगा? जो वेब ब्राउज़र होता है ना, उसी पे कोई भी काम हम लोग देखो वेब पेज पे ही करते हैं, तो उत्तर वेब पेज हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एडिटर नहीं है। इट इज़ नॉट एन एडिटर फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एडिटर मतलब समझते हो ना सब लोग, नोट पैड तो एडिटर होता है। राइट पैड क्या होता है पता नहीं। MS वर्ड पैड, तो ये राइट पैड आपका उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड पैड, मान लो वर्ड पैड और नोट पैड तो साथ में मिल जाता है, लेकिन MS वर्ड अलग से मिलता है पैसा देके, और राइट पैड कुछ मतलब उसका होता नहीं पार्ट, इस वजह से क्या हो जाएगा। लिनक्स में सब कुछ किस रूप में संग्रहित होता है। अब कोई भी चीज़ आप दोस्तों, लिनक्स हो या फिर कुछ कहीं भी हो, कोई भी चीज़ अगर आप उसमें सेव कर रहे हो, कुछ भी है ना, संग्रहित मतलब सेव, स्टोर, तो फाइल के रूप में ही होगा, है ना। कोई चीज़ फाइल सेव कर दो फाइल के रूप में। अब कौन सी फाइल है, कई प्रकार की फाइलें भी होती, समझते हो सब लोग, लेकिन होता फाइल ही है। स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या होता है? स्प्रेडशीट कंटेंट रैप टेक्स्ट क्या होता है? देखो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे स्प्रेडशीट की बात कर रहा है तो उसमें बहुत सारा आप देखते होंगे, वो होता है कॉलम। कॉलम मतलब सेल, जैसे रो कॉलम को सेल होता है, सेल होता है, सेल होता है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपने कुछ लिखा ABCDE, अब यहाँ तक आएगा E तक, उसके बाद F लिखोगे तो अपने आप यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। EFG मतलब EFG या जो भी लिखना हो, मतलब तो अपने आप लाइन से आके इधर से शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। समझे कि नहीं? जब पैराग्राफ बदल जाता है या लाइन भर जाती है तो नई लाइन शुरू होती है, रैप टेक्स्ट। तो अब देखो उत्तर क्या दोगे आप? अलाइन टेक्स्ट सेंटर, मर्ज मल्टीपल सेल, मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन सेल, यही उत्तर हो जाएगा। मतलब जो मल्टीपल लाइंस होता है, मैंने आपको समझा दिया रैप टेक्स्ट होता क्या है। इसका उत्तर तो मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन सेल कर देना, ठीक है, ऐसे सही है भाई। मल्टीपल लाइन किसी सेल में तो वैसे हो जाता है। उस टोपोलॉजी का नाम बताएं जिसमें कंप्यूटर की एक श्रृंखला एक दिशा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखो रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है? रिंग ऐसे गोला होगा, ऐसे कंप्यूटर समझ लो, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर, ऐसे 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 ऐसे। बस टोपोलॉजी ऐसे होती है, मतलब ऐसे ऐसे बना होता है, इधर कंप्यूटर ऐसे, है ना, ऐसे। इधर होता है उसका टर्मिनेटर। और वी लेंथ मान लो कुछ होता नहीं। स्टार की बात अगर करें तो स्टार में क्या होता है, एक ऐसे बीच में हब होता है, और यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ ऐसे, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, ऐसे। उसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। बीच में एक हब और स्विच होता है। क्वेश्चन आता है किस में हब और स्विच होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में ही हब और स्विच होता है, इसमें नहीं होता, इसमें बस ऐसे ही होगा। तो रिंग टोपोलॉजी आपको उत्तर हो जाए, क्योंकि भाई इसमें कंप्यूटर एक श्रृंखला है ना, ये देखो ऐसे है कि नहीं। एक खराब हो गया तो अब आगे काम अपना गड़बड़ हो जाता है।
इसमें क्या होता है, मान लो एक खराब भी होगा तो चलता रहता है, बीच वाला ये ना नहीं खराब होना चाहिए, स्विच और हब। एक होता है कौन सा, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी मान लो ऐसे कंप्यूटर है, मेश के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें क्या होता है, मेश में दोस्तों सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई बाकी तो नहीं है ना, ये वाला इसमें जुड़ा होगा। एक भी कंप्यूटर ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे से जुड़ा ना हो, उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। इसमें एक वायर खराब भी हो गया कोई टेंशन नहीं, चलता रहेगा सारा कंप्यूटर। तो इस तरह से टोपोलॉजी के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये चीज़ आप ध्यान से समझे होंगे जो मैंने बताया, तो आप कई सारे क्वेश्चंस कर लोगे बड़ी आसानी से। ट्री टोपोलॉजी भी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री जो होता है ट्री की तरह होता है। खैर I5 I3 कैश का प्रकार है, तो कैश का प्रकार है ये हो जाएगा फाल्स। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन है ना, I5 जनरेशन, I3 जो होता है ना कंप्यूटर वाला, उसमें बताते हैं। CDW अपने ऊपर कितनी भी टाइम लिखने की अनुमति देता है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सब जानते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क। और W मतलब राइटेबल, क्या होता है, राइटेबल। तो राइटेबल का मतलब क्या होता है कि लिखने योग्य है, कि हम वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है CDRW, जब RW लग जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क तो होगा ही, तो ये हो जाता है री राइटेबल। क्या हो जाता है, री राइटेबल। तो दोस्तों जो री राइटेबल होता है ना, री राइटेबल मतलब दोबारा लिख सकते हैं, तो ये फाल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CDW नहीं, CDRW जब पूछे तो समझ लेना वो आप कितनी भी बार लिखने की अनुमति कौन सा देता है, CDRW देता है। ई वॉलेट घटकों का सही संयोजन कौन सा है। ई वॉलेट का मतलब समझते हो ना, जो गूगल पे, फ़ोन पे, जितनी भी ई वॉलेट होती हैं सबको ई वॉलेट ही कहते हैं, ठीक है। तो घटकों का कौन सा होगा, तो इसमें देखो ई वॉलेट में क्या होगा, सॉफ्टवेयर एक तरह का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन से उसमें जोड़ा होता है उसका। हम BCC का उपयोग क्यों करते हैं भाई, BCC का उपयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। तो ताकि रिसीवर का ईमेल छुपा रहे, रिसीवर मतलब जो रिसीव करता है, ताकि सभी का ईमेल पता दिखाई दे, मतलब दिखाई दे, ताकि सभी ईमेल पते छिपे रहें नहीं, ताकि प्रेषक का ईमेल पता छिपा रहे। इसमें क्या होता है, देखो BCC में होता है ताकि रिसीवर का नहीं, बल्कि ताकि सभी ईमेल, ये C नंबर पे करना, ताकि सभी ईमेल पते छिपे रहें। किसी, देखो BCC होता क्या, मल्टीपल लोगों को जब हम मेल भेजते हैं तो BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कि मल्टीपल 10 लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन जिसके पास जाएगा उसको पता नहीं होगा कि 9 लोगों को और भेजा गया है यह ईमेल। वही चीज़ अगर CC में भेजोगे आप, जो कि कार्बन कॉपी जो होता है, उसमें अगर भेजते हो तो 10 लोगों को पता रहेगा कि आपने किसके किसके पास मेल भेजा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है। सोशल नेटवर्किंग, अब देखो तो सोशल नेटवर्किंग क्या है, ये खतरा है कोई नहीं, बाकी सभी खतरे ही होंगे फिर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। किस प्रोटोकॉल का उपयोग ऑडियो, वीडियो, इमेज, ETC आदि को ईमेल के साथ अटैचमेंट करने के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहले शुरू में क्या होता था, मेल में सिर्फ टेक्स्ट ही भेज सकते थे हम, बस इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भेज नहीं सकते थे। अभी क्या है, MIME का मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पज। क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है, मेल एक्सटेंशन। और IMAP भी उसका ही प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल उसके होते हैं। खैर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन वैलिड ऑपरेटर के प्रकार नहीं है। इनमें से वैलिड ऑपरेटर कौन सा नहीं है। तो वैलिड ऑपरेटर की बात जब करें तो अर्थमेटिक तो होता है, मान लो कंपैरेटिव भी होगा, टेस्ट, रेफरेंसन वाला आपको उत्तर कर देना, ये कोई वैलिड ऑपरेटर उसमें नहीं है। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति तुलना कैसे करते हैं। अगर आपको कंपेयर द प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की करना है तो उसके लिए दोस्तों हम MIPS यूज करते हैं, मतलब मिलियन, जैसे होता है ना मिलियन
मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, उसी के द्वारा हम तुलना करते हैं जानने के लिए वह ब्राउज़र एमएस वर्ड पेज कैसा दिखेगा। मतलब कि आपका जो कोई, अगर आप एमएस वर्ड में पेज बनाए तो वो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा ये देखने के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं। तो वेब लेआउट, जो लेआउट होता है ना, वेब लेआउट के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। यही तो पूछा है ना, कैसा दिखेगा, किस लेआउट को इस्तेमाल करते हैं, तो वेब लेआउट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आईपी हार्डवेयर पर निर्भर करता है, ट्रू है कि फॉल्स। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो सब समझते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर पे जो डिपेंड होता है वो होता है मैक। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या? मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। और आईपी एड्रेस जो इंटरनेट पे काम करता है, फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल है। और मैक क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। कौन से व्यू में सिर्फ टेक्स्ट प्रदर्शित होता है। मैं अपना आज वो नहीं लिया, क्या नहीं लिया, चश्मा नहीं लिया, क्योंकि मैं चश्मा लगाता नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पे काम करते टाइम ही लगा लेता हूँ, थोड़ा सा सुरक्षित रहेगा। और क्या, आउटलाइन व्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, चश्मे लगाने की वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाते टाइम ही आपको दिखता है, वैसे चश्मा उसमें लगाता नहीं। मैं कार्ड पर समाप्त तिथि क्या होता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडाची हो गया था ना, सर दर्द करने लगा था, एक टाइम था। फिर किसी ने ऐसे बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कार्ड पर समाप्ति तिथि DDMM में होगा। DD मतलब डेट होता है दोस्तों, और MM मतलब मंथ होता है ना। तो डेट और मंथ ही होगा कार्ड पर, तो नहीं, मंथ और YY होता है। महीना और साल होगा तभी तो, नहीं तो पता चला तो लाइफ टाइम हो गया। अगर डेट और मंथ हो गया तो लाइफ टाइम हो जाएगा आपका, पूरी जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा, है कि नहीं। HTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है और पोर्ट 80 उपयोग करता है। ट्रू है कि फॉल्स? ये तो सही बात है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे आधारित होता है। ये पोर्ट जो है इसका 80 होता है, ये भी सही बात है दोस्तों। देखो HTTP पूछ रहा है, इसका तो 80 ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर HTTPS पूछ लिया तो इसका 443 होगा। ठीक है, अगर वही चीज़ SMTP भी पूछता है, SMTP पोर्ट नंबर बराबर पूछते हैं 25, और POP भी पूछता है, POP का 110, IMAP का भी पूछता है, IMAP का भी पूछता है, तो इसका 143। ठीक है, याद रखना इसका तो I से I तो 143 जब मैं पढ़ता था लोग उसको क्या उस टाइम क्या बोलते थे, जैसे आई लव यू बोलते हैं ना, उसको 143 से रिप्रेजेंट किया जाता था। सही बात है क्या ये? तो I से I है इसमें, तो याद कर सकते हो आप। और POP O है तो 0 है इसमें, और SMTP का तो 25 है ही है मान लो। HTTP का 80 और HTTPS का 443 होता है। इतना थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो ठीक है सब। POS के स्तर के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा मैप नहीं किया जाता है। POS मतलब वही पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होता है उसी को बोलते हैं। कह रहा है कि कौन सा यूज नहीं बताऊँ मैं, इसमें सिक्योरिटी पर्पज कर देना, बाकी परफॉर्मेंस ज़रूरी है, डिवाइस टेस्टिंग ज़रूरी है, हार्डवेयर टेस्टिंग ज़रूरी है, सिक्योरिटी टेस्टिंग इसमें अलग हो जाता है। इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम टूल्स उपलब्ध होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। अब देखो टूल बार क्या होता है, अगर एक बार आप समझ लिए, जब आप कोई भी MS ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस में कुछ भी ओपन करते हो दोस्तों, तो ऐसे मान लो ये विंडो ओपन हुआ तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखोगे ऐसे होम, ऐसे बहुत कुछ इसमें बना होता है ना। जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें क्या होता है, कलर बदल दो, मोटा कर दो, बोल्ड कर दो,
देखा होगा आपने, फॉन्ट चेंज कर दो तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार में आ जाता है। लेकिन ये जो सम है ये स्टैंडर्ड टूल बार में आएगा। मतलब उसी में 2 पार्ट होता है। अगर ध्यान से देखोगे, खास करके ये पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो कैल्क में इस साइड देखोगे तो पूरा स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में ही रहेगा। इधर साइड पूरा उसका फॉर्मेटिंग टूल बार रहेगा। इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। टूल बार इसको कहते हैं। उसको हटाया भी जा सकता है वहाँ से। आप व्यू में जाओगे ना, व्यू में ही तो होता है हाँ, तो व्यू में से टूल बार हटा सकते हो आप। मोबाइल फ़ोन क्वेश्चन आएगा टूल बार किस में होता है, स्टैंडर्ड टूल बार तो व्यू में होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले एपीआई होते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ओपन एपीआई विच कैन बी, आपको करना है वल्नरेबल अटैक। ये क्या होता है, बड़ी आसानी से अटैक किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रेजेंटेशन स्टाइल में स्लाइड मास्टर को कितने तत्व प्रभावित करते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स अफेक्ट स्लाइड मास्टर इन प्रेजेंटेशन स्टाइल, 5, 10, 1, 3। तो याद रखना ये जो आइकन्स और डेकोरेटिव और टेक्स्ट फ्रेम 3 ही इसमें होता है, ठीक है। ये तीनों इसमें करते हैं। याहू और कुछ मैगलन फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल है। कुछ क्या, मैगलन क्या है, ये भी याहू क्या है, सर्च इंजन है। मैगलन भी क्या है, सर्च इंजन है। याहू एंड मैगलन आर सम एग्जाम्पल ऑफ फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग। तो इसको करना है आपको फॉल्स, क्योंकि ये तो फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग में एक बार चल जाएगा, लेकिन याहू अलग टाइप का हो जाता है। ये क्रॉलर वाला जो आजकल चल रहा है मॉडर्न गूगल याहू है ना, इसे क्रॉलर वाला बोल देते हैं उसको, तो फॉल्स इसको करना आप। प्रोमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या होती है। अच्छा, प्रोमोट आइकन क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे ऐसे एक बना होता है ना, ऐसे, ये क्या है, एक मतलब जैसे माइक की तरह, जैसे प्रमोशन के लिए इस टाइप का आइकन जो होता है उसके लिए ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट, हाँ ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट जो कि प्रमोट आइकन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल की हॉरिजॉन्टल कंटेंट को केवल बाईं ओर और संरेखित किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल द contents of a cell in a LibreOffice Calc spreadsheet can be aligned only the left। देखो ये बिल्कुल सही बात है, इसको ट्रू कर देना। मतलब जो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट ही होता है वैसे भी, लेफ्ट अलाइनमेंट। सर्जन मैनुअल के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेशन कर सकते हैं किस तकनीकी से, मतलब कि सर्जन कैन ऑपरेट थ्रू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से जब सर्जन को करना है, मान लो दूर से बैठ के कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कैसे करेगा, तो उसको बोलेंगे रोबोटिक। उसके अलावा कोई चांस है ऑपरेशन करने की बात है भाई, है ना, रोबोटिक्स उसको करना है आपको। इनमें से कौन सा कमांड आप एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा, जैसे सिर्फ एक ही पृष्ठ आपको दिखाना हो तो क्या करोगे पता है, तो आपको लेस कमांड करना है, और एक से ज़्यादा करना है तो मोर कमांड। एक करना तो लेस कमांड, ये बार बार क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट संबंधित है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये, तो आपको इस पर रेडियो करना है, डिजिटल मॉडेम नहीं करना है, ठीक है। रेडियो करना है, सेलुलर टेलीफोन। रेडियो का मतलब क्या होता है, एक तरंग धैर्य, जो तरंग होता है ना रेडियो का मतलब वो मत समझ लें ट्रांजिस्टर जो होता है। रेडियो का मतलब एक तरंग होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें भी हमें रेडियो की मदद से आता है सब कुछ। और सेल फोन, सेलुलर मतलब सेल फोन, जो बिना वायर के होते हैं फ़ोन, उसको सेल फोन बोलते हैं, सेलुलर फ़ोन बोलते हैं। तो उसमें रेडियो से ही होता है काम सारा। और अगर उसमें मिस्टेक, एक बार मैंने कुछ और वही लोग कहते हैं किसी सुपर क्लास में शायद किसी में है। देखो सेलुलर जो टेलीफोन है दोस्तों, ये तो रेडियो संबंधित है, लेकिन यहीं से यही हट जाए ना, जो टेलीफोन होता है ना वो मॉडेम से संबंधित हो जाता है। अब समझे कि नहीं बात, यही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। एक प्रक्रिया जिसकी मूल प्रक्रिया मौजूद ही नहीं है, तो उसको आपको करना है ऑर्फन, ठीक है। इसको बड़ा रिसर्च किया मैंने, तो ऑर्फन समझ में आ रहा था, क्योंकि देखो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें पूछ लेते हैं जो मैं पढ़ा तो हूँ नहीं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, आप जाओगे तो
तो कुछ चीज़ें मिलती नहीं लाइफ में, जैसे लिनक्स वगैरह थोड़ा सा कम ही यूज़ होता है, हर जगह जहाँ जाओगे वहाँ होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग आप समझते हो, उसका यूजेस होने लगता है। आजकल सब विंडोज़ 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 चारों तरफ, पूरा प्रोग्रामिंग काफ़ी मैंने सीखा है। पहले कंप्यूटर उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, फर्स्ट कंप्यूटर। देखो शुरू में जब कंप्यूटर बन रहे थे ना दोस्तों, तो मशीन लैंग्वेज ही चलता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। ये भी आपको मालूम चाहिए कि पहले कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, बड़े मतलब एक लोग उठा ही नहीं सकते थे उसको, 10 4 5 6 10 लोग मतलब लगते थे उठाने में, इतना बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो मशीन लैंग्वेज ही यूज होते थे। बाद में सब मॉडर्नाइज होते गए, अब तो देखो तो इतना छोटा छोटा हो गया है। मोबाइल भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है। ऑनलाइन लेन देन के लिए लाभार्थी को जोड़ने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो कौन सा क्या जरूरत नहीं है, आधार संख्या, लाभार्थी के नाम तो बहुत ज़रूरी है, लाभार्थी खाता संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो पैसा जाएगा, और एफएससी कोड बताओगे तभी होगा काम। अपना आधार कार्ड उसमें ज़रूरी नहीं हो जाता है। जब सिग्नल एक एंटीने से दूसरे तक सीधी पंक्ति में चलता है तब इस तथ्य को स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन कहते हैं। When the signal travels in the straight line from one antenna to other, then this fact is called straight line propagation। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, इसको ट्रू करना ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में अक्षर के जैसे ओवर केस को अपर केस में बदलना चाहते हैं तो निम्न में से अच्छा, अपर केस से लोअर केस या फिर लोअर केस से अपर केस, ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप बदलना चाहते हो, शॉर्टकट की कह रहा है, अच्छा तो आपको शिफ्ट प्लस F3 ये है। देखो शिफ्ट प्लस F3 दोस्तों होता है साइकिल केस के लिए। अब साइकिल केस क्या होता है, आप बार बार शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे तो अपने आप चेंज होता रहेगा। पहले ए बने मतलब पहले पूरा कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर सेंटेंस केस का मतलब होता है एक, जैसे ये लिब्रे ऑफिस में देखो एल बड़ा है बाकी सब छोटा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उल्टा सीधा होता रहेगा, अपने आप बदलता रहता है वो। 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के सर्च इंजन कौन सा है, तो 3D के लिए सर्च इंजन कौन सा है, येग्गी है, येग्गी याद रखना। ये जब 3D सर्च इंजन की बात आए तो येग्गी करना, ठीक है। क्लिप आर्ट इमेज में फेसेस की दिशा बदलने पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है। जो दिशा बदलता है ना उसको बोलते हैं फ्लिप। क्या बोलते हैं, मिरर, जो मिरर इमेज मिररिंग होता है ना, फ्लिप मतलब शीशे जैसा होता है, तो उल्टा हो जाता है वो। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है। अभी देखो चर्चा हुई थी, TCP/IP जो होता है दोस्तों, ये इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, TCP/IP। निम्नलिखित में से कौन सा NIS क्लाइंट NIS डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी ढूंढता है और संग्रहीत करता है। Which of the following NIS client finds and stores information about NIS domain and server। देखो जब इसकी बात आती है तो YP bin, कौन सा, YP bin एकदम याद रखना। जब भी NIS डोमेन और सर्वर की बात आए तो YP bin यही क्या करता है, इसके बारे में ढूंढता है इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लक्ष्यों में कोई सूचीबद्ध नहीं है, इसको आपको बताना आखिरी क्वेश्चन है और यही आपके होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। और आप पढ़ाई उम्मीद चल रही होगी, अब बताना कि आपका टोटल कितना करेक्ट हुआ 40 में से, उसी हिसाब से मैं आगे की प्लानिंग बनाऊँगा। और सही से बताना, कोई वो नहीं, कम हो तब भी बताना, ठीक है। कम हो जिसका तो पढ़ो, जुगरू में थोड़ा पढ़ो, सुपर मास्टर पढ़ो, बाकी ये क्लासेस पढ़ो। अगर एग्ज़ाम इस महीने अगले महीने है तो सुपर मास्टर के साथ साथ जितना पढ़ पाओ मतलब पढ़ते रहो। नहीं ई बुक ले लो, ई बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन ये सब उसमें मिलेंगे, जितने बता रहा हूँ ना सारे ई बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस इस क्लास में इतना ही। लाइक करना एकदम रिकॉर्डेड, लाइक करने में कमी मत करना, लाइक करने को पूरा क्लास खत्म होगा, मैंने बोला नहीं एक भी बार, आखिरी में बोल रहा हूँ, तो लाइक कम ही रहेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि बिना बोले आप करते नहीं हो। खैर लेकिन सब लोग कर रहे हैं जो अभी तक सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो लाइक करके जाना। अच्छी लगी होगी उम्मीद है क्लास। तो बस दोस्तों लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और एक दूसरा मेरा चैनल है जिसका नाम है ट्रिक्सशाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग के ट्रिक्स बताता हूँ, इसलिए उसका नाम मैंने रखा है ट्रिक्सशाला। तो जो भी अगर ग्रुप डी के एग्ज़ाम की
अब आप भी भरे हो ना, देखो डेट भी आ गया, तो जाओ तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी और भी जिस भी एग्ज़ाम की मतलब तैयारी करना चाहते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जाके सब्सक्राइब करना। तो बस इस क्लास में इतना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।